चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, हर बात में बहनों आपको सम्मान दिया है। आयुष्मान कार्ड तो अब बात गृहस्थी के कार्ड पे बनने लगे हैं। बहुत सारे लोग तो कहते हैं 6 लोग हम है ही नहीं, तो भाई कहाँ, 2 माता पिता, 2 पति पत्नी, 2 बच्चे, 6 तो हो गए। माता पिता आपसे अलग कहाँ है? अलग की तो बात ही नहीं करती हमारी सरकार। हमारी सरकार यही कहती है कि हम सभी बड़ों का सम्मान करें, परिवार के साथ रहें और आगे प्रगति में बढ़ें और हमारी बहनें अपने पैरों खड़ी हों। बहनें, ये आपको जागृत करने की बात कही जा रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं गांव के अंदर जो बहन रहती है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो बहन कैसे आगे बढ़ेगी। तो बहनें, ये जागरण आपको लाना पड़ेगा, ये आपको जागृत अवस्था में आना पड़ेगा, क्योंकि अब हर चीज ऑनलाइन सिस्टम है। हर व्यक्ति अपनी बात को कह सकता है। अब ये नहीं है कि 1 रुपया वहां से चला तो 1 पैसा पहुंचा, अब 1 चलेगा तो 1 ही पहुंचेगा। पूरा पैसा आपके खाते में आता है, बीच में कोई भी नहीं ले सकता, आपका कोई भी पैसा नहीं ले सकता। तो बहनों, हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह कार्य कर रहे थे, उसी से कदम मिलाकर हमारे मुख्यमंत्री जी भी कार्य कर रहे हैं और उन्होंने शक्ति मिशन फेज 4 चालू किया, जिसके अंतर्गत हमारी बेटियों को सुरक्षा मिले, हमारी बहनों को सुरक्षा मिले। फेज 1 से लगातार कार्य हो रहे हैं। पहले स्वास्थ्य था, फिर आपका स्वावलंबन था, अब आपकी सुरक्षा की बात आ रही है। किसी भी थाने में आप अपनी रिपोर्ट लिखा सकती हैं, कोई भी व्यक्ति आपके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति आपका प्रताड़ित नहीं कर सकता और आपके पति भी दूसरी शादी नहीं कर सकते बिना आपके अनुमति के। आपके ससुराल वाले आपको निकाल नहीं सकते। कोई ऐसी बात आती है तो 1 स्टॉप सेंटर के माध्यम से आपकी समस्या का निस्तारण हो सकता है। आपके लिए हर कानून बना हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार आज भी वर्किंग लेडी 20% है और हम समझते 90% महिलाएं घर पे रहती हैं। इसको जागृत करने के लिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सतत प्रयास कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षा हो। थाने में भी महिला इंस्पेक्टर नियुक्त हो गई है हर जिले के अंतर्गत और पीएससी में भी महिला बटालियन आ गई है। अब आपको अपनी बात कहने के लिए एक बहन के ही पास जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बात कहने में कोई संकोच हो और आपकी बात न कह पाए। ये प्रोग्राम नारी शक्ति वंदन और उससे संबंधित महिलाओं का सम्मेलन था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री जी प्रतिभा शुक्ला जी का आगमन हुआ है और अभी आपने उनका मार्गदर्शन, उनका संदेश भी देखा। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को समृद्ध करने के लिए निरंतर हमारी सरकार प्रयास कर रही है। माननीय मोदी जी जब से वो केंद्र की सरकार में उनके नेतृत्व में काम शुरू हुआ, तब से लगातार उन्होंने जो पहला नारा दिया था, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस नारे के साथ साथ अब तक लगातार बेटियों को, महिलाओं को, नारियों को सशक्त करने, समृद्ध करने का लगातार काम चल रहा है। और उसी कड़ी में उन्होंने अंतिम रूप से महिलाओं को जो अधिकार दिया, संसद में ये जो नारी शक्ति वंदन जो पास कराया, उन्होंने संविधान में संशोधन करके पास कराया, तो ये महिलाओं को एक बहुत बड़ा अवसर मिला। काफ़ी वर्षों से इस पर जो है अनेक सरकारें आई गई और उन्होंने सिर्फ बातें की, लेकिन वास्तव में अगर इस अधिनियम को पास करने का काम किया तो माननीय मोदी ने किया। इसके लिए हम सभी देशवासी उनके आभारी हैं, उनको बधाई देते हैं। और आज इस कार्यक्रम में आकर के हजारों महिलाओं ने पूरी मैदान विधानसभा से कोने कोने से आकर के उन्होंने ये साबित कर दिया कि मोदी जी के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है कि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो देश को और साथ ही साथ देश की महिलाओं को भी मजबूत करने का, सुरक्षित करने का काम करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में विशेष क्या महिलाओं के? देखिए, उन्हें जो अब तक लोकसभा और विधानसभा में अवसर नहीं मिल पाता था और वो अपनी बात नहीं रख पाती थी, कानून और संविधान बनाने में उनका हस्तक्षेप नहीं हो पाता था, तो अब उन्हें एक निश्चित सीमा में 33% उनको जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण के माध्यम से उनको 33% प्लस, अब तक 10-12% महिलाएं होती थी,
अब 33% जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से 40% 45% महिलाएं होंगी, और वो जो उचित समझेंगी, महिलाओं के हित के लिए जो कानून वो बनाना उचित समझेंगी, वो पास कराने में वो सक्षम होंगी। इसलिए यह कानून वास्तव में इस देश के लिए जरूरी था, क्योंकि यह देश सदैव नारियों के सम्मान में रहा है। यहाँ पे तो नारा ही दिया गया था, यहाँ पे तो मनीषियों ने कहा ही था कि यस्य नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ पे नारियों की पूजा हो तो वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा हमारी धारणा है, अवधारणा है। तो इसलिए नारियों को सम्मान देना, उनको मजबूत करना, उनको ताकत देना, ये हम सब का कर्तव्य है।